तो आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन और पहली एक्सरसाइज को अच्छे से करा था। अगर किसी बच्चे ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने डायग्रामेटिकली हर चीज़ अच्छे से समझाया है और साथ ही साथ वो पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए समझाया है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। समझे? तो उसको मिस आउट मत करना, जाके जरूर से देख लेना। बेशक 2x पे देखना, लेकिन देख लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये चीज़ बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं और पेपर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो उनकी हालत खराब हो जाती है। अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए अगर ये पार्ट को आप डायरेक्टली देख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, इसका ज़्यादा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें मैं इसका सेपरेट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम देखें तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये भी है, लेकिन अगर ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि डिग्री 2 होना चाहिए। तो मान लो किसी केस में सी की जगह पे ना 0 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ जाएगा। और मान लो किसी सिचुएशन में बी की जगह पे 0 आ जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये 0 मतलब ये आ सकता है। बी 0 हो जाएगा तो एक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सी 0 हो गया तो कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि पावर जो है 2 बनी रही है, यानी डिग्री हमारे पास 2 है अभी भी। तो जब भी डिग्री 2 होगा तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम हमेशा क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इन तीन सिचुएशंस में से जो ये वाला सिचुएशन है यानी पहला वाला, इसमें अगर हमें जीरोस निकालना है ना तो इसमें फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ता है, यानी फैक्टराइजेशन करने की इसमें नीड है। बट बाकी ये दो जो है इसमें फैक्टराइजेशन की नीड हमें नहीं होती है। समझे? वो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझा दूंगा, क्योंकि ये दोनों केस हमारे पास हैं। देखोगे ये पूरी तरीके से 4 प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म्स हैं। बाकी इन दोनों में दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। इस वाले में देखोगे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस वाले में बीच का जो एक्स वाला टर्म होता है यानी इस केस में टी होगा वो नहीं है। ठीक, अब एक चीज और समझ लेते हैं। मान लो किसी सिचुएशन में ए की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ए 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा आ रहा है। तो अगर ए 0 हो रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा अगर पी एक्स आ रहा है तो इसको आप क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है मतलब हाईएस्ट पावर जो है 1 है। एक्स का पावर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसीलिए इसको आप क्या बोलोगे, लीनियर। ठीक है, जो क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट था जिसमें जिसमें मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने इसका ग्राफिकली भी अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, यानी पहला क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहला ये पार्ट तो सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने को कह रहा है, जो कि हम फैक्टराइजेशन करके आराम से निकाल लेंगे। लेकिन ये जो दूसरा कह रहा है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को बिटवीन किसके, जीरोस एंड कोफिशिएंट को, वो कैसे करते हैं। तो वेरीफाई करने का सिंपल तरीका ये है, सपोज कर लो आपने जो दो जीरोस निकाले ना, उनमें से उन दोनों को मैं मान रहा हूँ अल्फा और बीटा, एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। ठीक, तो वेरीफाई करने का दो ही तरीका है इसमें, कि अगर आपके जो दो जीरोस आ रहे हैं इनका सम ऑफ जीरोस, ठीक है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के b अपॉन ए की नेगेटिव फ्रैक्शन के बराबर होने चाहिए। b अपॉन ए को अगर मैं चाहूँ ना तो ये भी लिख सकते हूँ, b की जगह पे देखा जाए तो हम ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि b के x के साथ मल्टीपल में b है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x हो गया वो। ये सब फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो उसको चेकआउट कर लेना अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो। और a की जगह पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझे? बाकी ये तो समझाने का तरीका हो गया। अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस, तो मेरे जीरोस मैंने अल्फा और बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि लिखने में भी शॉर्ट रहता है और जल्दी हो जाता है। तो ये तो वेरीफाई करने का पहला तरीका है, मतलब वेरीफाई करने के दो स्टेज होते हैं, ये पहला स्टेज आप समझ सकते हो। दूसरा स्टेज मैं बता रहा हूँ अभी, देखो। तो जो दूसरा है इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा ना कांस्टेंट टर्म
अपॉन वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब अगर प्रोडक्ट की बात करा तो जाए तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा हमारा कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी। तो सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट वगैरह ये सब ना लिख के हम डायरेक्टली ये यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा हमारे लिए क्या रहता है, ईजी। समझ गए। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसी को करते हुए बाकी के कॉन्सेप्ट समझाओगे। अब देखो सीधा इसका जो पहला क्वेश्चन है इसी को मैं करवा रहा हूँ। पहले में हमें क्या करना है, सबसे पहला मतलब स्टेप हमारे लिए क्या बन रहा है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स के बराबर लेट कर लेंगे। इसको लिख लेता हूँ, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे और उसको जीरो के बराबर रख के हम जीरोस निकालेंगे। जैसे कि मैंने इसमें बता दिया था आपको, कभी भी अगर हमारे पास प्रॉपर फुल फॉर्मेट जो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो अगर मिलता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में, तो फैक्टराइजेशन करके ही आप उसका जीरोस निकाल सकते हो। बाकी इन दोनों में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो फैक्टराइजेशन करना है आपको। अब फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है, ए की जगह पे जो वैल्यू है और सी की जगह पे जो वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम और चेक करते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। तो 1 इंटू माइनस एट करोगे तो माइनस एट ही आएगा। अब देखो अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस एट मिल जाए और माइनस करने पे बीच वाला टर्म यानी बी की जगह पे जो लिखा है वो मिले। बी की जगह पे क्या लिखा है, -2। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले और माइनस करने पे 2 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, 4 और 2 है ऑप्शन में हमारे पास, क्योंकि 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8 मिलेगा और 4 में से 2 माइनस करोगे तो -2 मिलेगा। क्योंकि आंसर यहाँ पे देखोगे नेगेटिव है तो 4 माइनस का लेंगे और 2 प्लस का लेंगे ताकि आंसर नेगेटिव आए। तो इतना बेसिक चीज़ तो पता ही होगा आपको। अब अगर इस पर हम करें तो जो सेम है उसको तो वैसे ही लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस एट तो वही आएगा। बस ये बीच वाला जो है ना हमारा 2, ठीक है, -2, इसकी जगह पे -4 प्लस 2 आ जाएगा। तो -4 प्लस 2, अब क्योंकि इसके साथ x भी था तो दोनों के पीछे x लग जाएगा, ये आ गया। अब बस हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखो फैक्टराइजेशन करने का मेन पर्पस यही होता है कि हमें ना ये 3 टर्म्स की जगह 4 टर्म्स लाने हैं, क्योंकि 4 टर्म्स में हम पेयर बना के कॉमन ले सकते हैं, 3 टर्म्स में नहीं हो सकता है। इसीलिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे तो इसमें हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, इनमें जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो दो का पेयर था। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो इस वाले में x कॉमन है, इस वाले में 2 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से अगर हमारा x कॉमन निकलता है तो अंदर जो बचेगा वो आएगा x -4 और पीछे वाले में से अगर हम देखें 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर जो बचेगा क्या बचेगा, x के साथ यहाँ पर देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर निकल गया तो अंदर खाली x बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा x। और 8 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 8 का जो प्राइम फैक्टर निकलेगा 2 इंटू टू इंटू टू निकलेगा। अब क्योंकि हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो एक 2 यहाँ से हट गया, खत्म हो गया, बचे क्या खाली 2। ठीक है, तो 2 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। थोड़ा अजीब लग रहा है, सीधा मान लो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -4। ये बेसिक मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया ताकि किसी बच्चे को अगर अच्छे से ना आता हो तो कर लेगा। अब एक चीज़ में ये नोटिस करो, हमारा x -4 भी तो कॉमन बन रहा है और अगर आपने ये फैक्टराइजेशन ये ब्रेकिंग वगैरह सब सही से करा है ना तो ये कॉमन डेफिनेटली आएगा। अगर सिंबल का दिक्कत हो रहा है तो एक बार माइनस कॉमन लेके देख लेना। तो x -4 अगर सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर अगर निकालते हैं, यानी x -4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x -4 बाहर आ गया तो बचा क्या, खाली x बचा और +2 बचा। तो ये दो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स आ गए, समझे। तो ये दोनों एक्चुअल में हमारे पास क्या है, पी एक्स ही है, बस हमने इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म को ब्रेक करके फैक्टर्स निकाल दिए। जैसे कि अगर देखोगे तो 16 को मैं यहाँ पर 16 नहीं 18 लिखते हैं, 18 को हम यहाँ पर 6 इंटू 3 ले सकते हैं ना। तो 6 और 3 देखा जाएगा तो 18 का ही फैक्टर है, तो मैं 18 लिखूँ या 6 इंटू 3 लिखूँ, बात दोनों में क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर 6 और 3 ये दोनों ही 18 के फैक्टर है, यानी 18 को डिवाइड कर सकते हैं। एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर जीरो निकालना है,
तो हम जीरो के लिए क्या करेंगे, 4 जीरोस, हम सिंपल ये जो पी एक्स माना है ना इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे। ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल इसको जीरो के बराबर कर दो। अब क्योंकि पी एक्स हमारा एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू है, तो हम पी एक्स की जगह पे एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू लिख लेंगे, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। बस अब एक बार इसको मतलब दोनों को सेपरेटली एक्स के साथ रख लो, आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स माइनस फोर को एक बार जीरो के बराबर रखेंगे और एक्स प्लस टू को एक बार जीरो के बराबर रख लेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फोर मिल जाएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस टू मिल जाएगी। ठीक है, तो खत्म यहाँ पर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, यानी जीरोस निकालने वाला। अभी हमने इसको खाली यहाँ तक खत्म करा है, इतना तक, समझे। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन को जीरो और कोफिशिएंट का। तो मैंने यहाँ पर अभी समझाया था कि ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे अगर हम जीरोस को लेट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट में हम अल्फा इंटू बीटा और कांस्टेंट की जगह सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह ए लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जीरोस को लेट कर लेंगे। नाउ हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर अल्फा, फर्स्ट जीरो को 4 मान रहे हैं और सेकंड जीरो को बीटा मान रहे हैं एक तरह से, तो माइनस टू आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पी एक्स था कहाँ गया, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट था, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ये था। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से एक बार कंपेयर कर लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे देखोगे तो ए की जगह पे कुछ नहीं है ऊपर, बी की जगह पे माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस अगर अलग कर दे तो माइनस टू आएगा। सी की जगह पे यहाँ पर हमारे पास माइनस एट है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू वन मिल रही है, बी की वैल्यू माइनस टू मिल रही है और सी की वैल्यू माइनस एट मिल रही है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद इनको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मैं बगल में करा दे रहा हूँ, कॉपी में आप सीधा नेक्स्ट पेज पे या नीचे करोगे। तो वेरीफाई करने का जो पहला स्टेप था, ऐसे पॉइंट बना लेना, क्या था, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो बस LHS ले लो, पहले LHS को करते हैं सॉल्व। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा फोर है और बीटा माइनस टू है, इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा टू। और अगर हम यहाँ पे RHS लेते हैं, RHS जो कि माइनस बी अपॉन ए है, तो बी की जगह पे तो माइनस टू आ रहा है और ए की जगह पे वन आ रहा है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी टू आएगा। तो देखोगे तो हमारा यहाँ पर LHS और RHS बराबर है, समझे। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड में हमें क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सी अपॉन ए के बराबर प्रूफ करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, तो LHS में हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें अल्फा हमारा फोर है और बीटा माइनस टू है, तो ये माइनस एट दे देगा। और RHS में अगर चलते हैं हम, तो RHS में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी अपॉन ए को रख के देखेंगे, तो सी माइनस एट है और ए अगर देखोगे तो ए वन है, तो ये सीधा सीधा माइनस एट ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो LHS है इसमें भी RHS के बराबर है। बस, हैंस वेरीफाइड लिखने का मन है, इच्छा है तो लिख लेना, नहीं तो इतना हो गया, काफ़ी है, समझे। इसको मैंने थोड़ा धीमी गति से, यानी जो वीक स्टूडेंट है अच्छे से समझ जाए, इसीलिए इसको स्लो जितना जा सकता था मैंने जाके बताया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उन पे थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे ताकि जल्दी जल्दी कर सकें। तो अब अगला आता है सेकेंड पार्ट, यानी क्या, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब इसको करना है, तो सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक सिंबल भी इधर उधर हो गया तो फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलो, तो अब देखो हर बार हम पी एक्स मानते हैं, बट इस बार पी एस मानेंगे क्योंकि वेरिएबल इस केस में एस यूज हो रखा है। तो पी एस हमारा क्या है यहाँ पर, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पर लेट भी लिख लेना, बस लेट वैसे दिक्कत नहीं है बट लिख लेना। अब यहाँ पर जब हमारा ये आ रहा है तो इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखोगे यहाँ पर तो एस स्क्वायर के साथ फोर है और कांस्टेंट टर्म में वन है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो प्लस का फोर आएगा। अब ये प्लस का फोर आ रहा है तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि मल्टीप्लाई होने पर हमें फोर दे, और क्योंकि प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस होने पे माइनस फोर दे। ठीक है, माइनस अभी के लिए हटा दो, फोर मान लो। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे फोर आए, प्लस करने पे फोर आए। सिंपल है, टू, टू एंड टू, प्लस करोगे तो फोर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी फोर आएगा, बट यहाँ पे माइनस फोर चाहिए, इसलिए दोनों के सामने माइनस रख देना, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐड जब करोगे तो आंसर माइनस का चाहिए, इसलिए दोनों के सामने माइनस रखोगे।
अब बस -4 को रिप्लेस कर देंगे -2 और -2 से। तो जो है पहले तो वो सेम लिख लेते हैं ये एंड +1, और यहाँ पर हमारा -4 की जगह पे आ जाएगा -2 और 4 के पीछे s था तो दोनों के पीछे भी s लगा देंगे। देखो जो आप ये बीच वाला टर्म ब्रेक करते हो ना, ब्रेक करने के बाद जो आपका नीचे दो अलग टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सिंपल, ये ध्यान रखना, इनको अगर आप सॉल्व करते हो ना या सिंप्लीफाई करते हो तो ये ऊपर वाला वापस बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपने गलती कर रखी है। अब बस इसमें देख लो कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है और एक s कॉमन है, तो 2 और s कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से 2s, तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, यानी 4 को 2 से काटोगे तो 2 बचेगा, और एक s यहाँ पे s स्क्वायर था यानी 2s थे और एक s बाहर निकाल रहे हैं तो एक अंदर बच जाएगा। 2s पूरा निकल चुका है तो 1 लिखना है। पीछे वाले टर्म में देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है, बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, इसका सेकेंड टर्म में नेगेटिव है, मतलब इसको कहो तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, तो इन चार में से सेकेंड टर्म मेरा नेगेटिव आ रहा है और फोर्थ टर्म पॉजिटिव है। कभी भी अगर सेकेंड और फोर्थ इन दोनों टर्मों का सिंबल अपोजिट है तो पीछे से माइनस कॉमन ले लेना। ये बस बता रहा हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाएगा और डायरेक्टली हो जाएगी बिना गलती के। तो माइनस कॉमन निकालेंगे और 1 फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेंगे तो 2s -1 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकलते ही सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2s आ रहा है, और देखोगे तो कॉमन लेने के बाद ये 2s -1 और 2s -1 सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे अगर हम यहाँ से, इसको और इसको कॉमन निकाल लेंगे 2s -1। याद रखना इन दोनों की को मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक ये 2s बच जाएगा और एक -1 बच जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, 2s। अब बस इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर दो, तो 4 जीरोस हम क्या करेंगे, PS को 0 के बराबर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास PS की वैल्यू 2s -1 2s -1 दोनों सेम ही मिले थे, तो दोनों को लिख लेते हैं और बस दोनों को सेपरेटेड रख के अगर सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 2s -1 इक्वल टू 0, यानी s हमें क्या मिलेगा, -1/2। सेम बिल्कुल यही आंसर आएगा सेकेंड वाले में भी, क्योंकि ये भी सेम ही है। एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, -1 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 दोनों साइड हमारा आंसर आ रहा है। समझ गए? अब बस इनको लेट करो और कहानी खत्म करो। तो नाउ हमें वेरीफाई करना है, तो हम लेट कर लेंगे अल्फा को 1/2 और बीटा को भी 1/2, हालांकि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखें तो पी एस हमारा क्या था यहाँ पर, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर ले अगर हम, ax² bx प्लस सी, एस एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, बट तुम एस भी ले सकते हो ताकि ये वेरिएबल वाला कंफ्यूजन ना रहे। तो इससे कंपेयर करने पे a की वैल्यू हमें 4 मिल रही है और b की वैल्यू यहाँ पे -4 मिल रही है और c की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 1। समझे? अब बस पहला पार्ट कर लो। तो पहले पार्ट में हमें क्या चेक करना था कि सम ऑफ जीरोस हमारा -b/a के बराबर आना चाहिए। LHS पिक करोगे तो अल्फा हमारे पास 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2/2 आएगा, यानी काटने पे 1 मिल जाएगा। फिर अगर इसका आप RHS करते हो तो RHS में हमारे पास -b, तो b की वैल्यू -4 है तो -4 आ जाएगा, a की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। सो अब सेकेंड पार्ट अगर हम करते हैं इसका, जिसमें हमें क्या चेक करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पर यानी LHS अगर लेते हो तो अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, यानी 1/4 आ जाएगा। और अगर RHS करते हो यहाँ पर तो C की वैल्यू अगर आप देखते हो तो 1 है और A की वैल्यू 4 है, तो ये भी आ गया। तो दोनों सिंपल सेम ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS जो है RHS के बराबर है। थोड़ा सा देखो ये स्टेप मैंने लेंथी रखा है, हल्का सा लेंथी है, क्योंकि बहुत से लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, बट इसमें ना कहीं भी फंसने, अटकने, कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा और सारा आपका यहाँ पे क्लियर है, आप हर पॉइंट का रीजन बता सकते हो। समझे? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड पार्ट करना है, यहाँ से मैं थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे है 6x² -3 -7 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा था थर्ड पार्ट यानी 6x² -3 -7x। हाँ,
नेक्स्ट में मैं फोटो पेस्ट ही कर दूंगा। देखो अब इसको लेट कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 6x²। अब माइनस देखो 3 है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम ध्यान दें तो ax² माइनस बी एक्स प्लस सी होता है। तो सेकंड पॉइंट पे बी एक्स आना चाहिए और सेकंड पे यहाँ पर -3 आ रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो लास्ट में 7x लिखा है ना, इसको सेकंड पे कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा 7x पहले आ जाएगा और -3 पीछे चले जाएगा। तो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसके अरेंजमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, समझे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x² के साथ +6 है और कांस्टेंट -3 है। तो 6 और 3 को अगर आप इंटू करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -18। तो माइनस का 18 आ रहा है, तो आप दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 मिल जाए और अगर उनको माइनस करो तो 7 मिले। तो मल्टीप्लाई करने पे 18, माइनस करने पे 7, सिंपल दो नंबर है हमारे पास 9 और 2। और आंसर देखोगे नेगेटिव आ रहा है तो बड़ा नेगेटिव लोगे, छोटा पॉजिटिव लोगे आप, समझे। तो हम -7 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे किससे, -9 और 2 से। तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, इधर +2 आ जाएगा और दोनों के पीछे x आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 7x की जगह पर -9x + 2x आ जाएगा। अब बस कॉमन ले लो। तो इन दोनों में अगर देखोगे आप 6x² - 9x, तो इसमें एक तो 3 कॉमन है क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो एक x भी कॉमन है। तो यहाँ से हम 3 और x कॉमन ले लेंगे। तो बच क्या जाएगा, यहाँ से 3 जा चुका है तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। या ऐसे दिमाग लगा लो, 6 देखा जाए तो 3 × 2 होता है, 3 निकल गया तो 2 बचा। 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा। 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, बस। सेकंड और लास्ट टर्म का एक बार सिंबल चेक कर लो, माइनस सेम है तो बीच में हमारा प्लस आएगा यहाँ पर, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लो, 2x - 3 लिख लेंगे बस। अब ध्यान दोगे तो ये दोनों कॉमन हो रहे हैं तो इनको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब बचेगा क्या हमारे पास, 3x + 1 बच जाएगा, ठीक। अब बस क्या करना है, फॉर जीरोस हम इसको px को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा यहाँ पर 2x - 3 एंड 3x + 1, 3x + 1 हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। जिससे अगर आप 2x - 3 को एक बार 0 के बराबर रखो और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर रखते हो आप, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3, ठीक। तो हमें यहाँ पर दोनों मिल चुके हैं। तो एक बार x हमारा यहाँ पर आ रहा है 3/2 और एक बार x आ रहा है हमारा -1/3। अब बस हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, कहानी खत्म। तो फटाफट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अल्फ़ा हमारा 3/2 हो जाएगा एंड जो बीटा है वो हमारा -1/3 हो जाएगा। सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। तो अगर हम LHS पिक करें तो अल्फ़ा हमारा 3/2 है एंड बीटा हमारा -1/3 है। एलसीएम लोगे तो नीचे 6 आएगा, 3 3 से इंटू होगा 9 होगा, 2 1 से इंटू होगा तो 2 आ जाएगा। तो 7/6 हमारा ये आ रहा है। अब RHS अगर हम इसका करते हैं तो RHS में B देख लो, B अगर देखोगे इस फॉर्मेट के हिसाब से देखना है, लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारा जो PX था 6x² - 7x - 3 ये था। तो इस हिसाब में इसको कंपेयर करते हो A, B और C से, तो हमारे पास जो A मिल रहा है वो मिल रहा है 6, ठीक है, B मिल रहा है 7 और C मिल रहा है -3, यानी B भी -7 है। तो 6 लिख दे रहा हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा, एंड C -3 है। तो B की जगह पे -7 अगर आएगा और C की जगह पे -3 आएगा तो माइनस से माइनस तो एक खत्म। वेट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, अरे हाँ सॉरी बी की जगह पे -7 आएगा और नीचे ए है तो ए की जगह पे 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हो दोनों हमारा LHS और RHS इसमें इक्वल हो गया, खत्म। फिर अगला हमें क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा हमें प्रूफ करना है C/A के बराबर। तो अगर LHS पिक करते हैं तो 3/2 को मल्टीप्लाई करना है हमें -1/3 से, 3 से 3 कट जाएगा यानी -1/2 आ जाएगा। और आगे अगर हम देखें तो अगला आता है हमारा RHS यानी C/A, तो C -3 है और A 6 है, तो इसको काटोगे तो ये भी 1/2 दे देगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें भी हमारा LHS और RHS बराबर है। इसका मतलब अगर नहीं पता है तो याद रख लेना, इसका मतलब होता है देयरफॉर।
समझे। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ तो देखोगे तो ये ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, बट सी नहीं है, तो हमें यहाँ पर सी को जीरो मानना है और इसमें कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये हो जाएगा। इसको नीचे एक बार कॉपी कर देता हूँ। तो करते हैं हम, देखो फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ में 4u प्लस 8u है। आंसर जब लिखोगे लेट कर लोगे इसको, pu इक्वल्स टू 4u प्लस 8u। समझे। अब इसमें c की वैल्यू कुछ नहीं है, ऑलरेडी ये दो के पेयर में है, तो डायरेक्टली आप इसको क्या करना, कॉमन निकाल लेना और फिर इसको जीरो के बराबर कर लेना। तो देखोगे अगर तो दोनों में 4 कॉमन है और एक u कॉमन है, तो 4u कॉमन निकाल देता हूँ अगर मैं, कंफ्यूज मत होना, ये 4 है और ये u है, कॉमन निकाल देता हूँ तो इधर एक u बचेगा प्लस इधर 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। अब क्या करेंगे अगला, 4 जीरोस, हम सीधा सीधा पी यू को जीरो के बराबर मान लेंगे, तो इससे मेरा यहाँ पर 4u ब्रैकेट u प्लस 2 जीरो के बराबर हो जाएगा। और दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो 4u अगर जीरो से कंपेयर होगा तो u की वैल्यू जीरो मिल जाएगी, और उसी तरफ अगर हम यहाँ पर u प्लस 2 को कंपेयर करते हैं तो u की वैल्यू यहाँ से -2 मिल जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बस हमें अब वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए सीधा सीधा हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा को 0 एंड बीटा को -2। और अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी पी यू, जो कि है 8u स्क्वायर, सॉरी 4u स्क्वायर माइनस 8u प्लस 8u, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पढ़ा हमने। वेरिएबल को मैं फिर बता रहा हूँ, चेंज कर सकते हो आप, एक्स की जगह पे यू लिख सकते हो, बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं इसको एक्स में लिख रहा हूँ। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 4 मिल रही है और बी की वैल्यू 8 मिल रही है, सी यहाँ पे 0 है, समझे, तो सी यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा बस। तो अब हमें इनको पुट करना है और सॉल्व करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए पहला हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को चेक करेंगे माइनस बी अपॉन सी ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो LHS अगर आप पिक करते हो तो अल्फा 0 था, बीटा -2 है, तो आंसर -2 आएगा। अगर आप RHS को चेक करते हो यहाँ पर तो B हमारे पास 8 है और A 4 है, इसको काटोगे 2 आएगा, यानी ये भी -2 आ रहा है। तो कह सकते हो यहाँ पर हमारा LHS RHS के बराबर है। अगला अगर हम बढ़े, जिसमें हमें क्या चेक करना होता है, प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं है, चेक करना है। तो अगर इसमें आप LHS पिक करते हो तो 0 को -2 से इंटू करना है, यानी 0 आएगा। और अगर हम RHS में पिक करते हैं तो RHS में C यानी 0 और A 4 है, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो सीधा है, इसमें भी हमारा LHS और RHS बराबर आ गया, खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से हो गया ये। अब अगला आता है हमारा फिफ्थ पार्ट, यानी टी स्क्वायर माइनस 15। ये भी है, स्किप मत कर देना इसको भी, ये कंफ्यूज कर देता है बहुत से बच्चों को। तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, सिंपल है, इसको भी पहले पी एक्स के बराबर लेट कर लेंगे, लेट पी टी यानी टी स्क्वायर माइनस 15 ये आ गया। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो आप क्या करना, डायरेक्टली इसको 0 के बराबर रख लेना। एक और तरीका है लेकिन मैं इसको डायरेक्टली करवा रहा हूँ। तो 4 जीरोस पी टी को हम मान लेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ पे मेरा टी स्क्वायर माइनस 15 0 आ जाएगा। अब 15 को अगर आप दूसरी साइड भेजते हो तो प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर अगर ट्रांसफर होगा तो इधर प्लस माइनस √15 आ जाएगा। याद रख लेना, अगर t की वैल्यू हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो हम स्क्वायर ट्रांसफर करने के बाद उसको दोनों टर्म्स में लिखेंगे, यानी प्लस और माइनस दोनों के में लिखेंगे। कभी कदार जैसे कोई क्वेश्चन होता है यानी स्टेटमेंट होता है, उसमें हमें ये मालूम है कि वेरिएबल जो हमारे पास है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, जैसे मेजरमेंट हो गया, एज हो गया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो उस केस में हम हमेशा इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास t की यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक तो प्लस √15 और एक हम कह सकते हैं माइनस √15। अब बस इसको अल्फा के मतलब अल्फा लेट कर लो √15 एंड बीटा लेट कर लो माइनस √15। और अगर हम यहाँ पर अपना जो
क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 था। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो ध्यान दोगे अगर तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 होगा। ठीक, मैं इसको एक बार लास्ट वाले इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो ना एक्स को इसके साथ लिखने से, तो आप ए टी स्क्वायर लिख लेना, बी टी लिख लेना, देन प्लस सी लिख लेना, समझे। वेरिएबल सेम कर लेना ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसमें कंपेयर करोगे तो टी स्क्वायर के साथ इसमें 1 है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब टी यहाँ पे है ही नहीं, तो मान लेना यहाँ पे 0 टी था, तो इससे टी बी की वैल्यू जो होगी वो हमें 0 मिल जाएगा। और सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म देखोगे तो -15 है, यानी सी हमारा यहाँ पर -15 आ जाएगा बस। अब इसको बस वेरीफाई कर देना, कहानी खत्म। तो हम पहले करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस को चेक करेंगे कि -b/a के बराबर है कि नहीं है। एलएचएस पिक कर लोगे, √15 को अगर ऐड करते हो -√15 के साथ तो सिंपल है 0 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म है। फिर आरएचएस में अगर आप चलते हो उसमें हमारा b जो है 0 आ रहा है और a 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कह सकते हो इसमें हमारा देयरफॉर LHS एंड RHS बराबर हो गया इस वाले में। फिर नेक्स्ट यानी प्रोडक्ट चेक करना है, तो नेक्स्ट के लिए हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी C/A। तो LHS अगर आप चेक करते हो तो अल्फा हमारे पास √15 है, बीटा हमारे पास -√15 है, और दोनों सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो रूट में है तो रूट हट जाएगा, 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, पता है। फिर अगर आप RHS यहाँ पे करते हो तो RHS में हमारा C/A है, तो C हमारे पास -15 है और A 1 है, तो ये भी -15 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा LHS और RHS बराबर हो रहा है, बस हो गया वेरीफाइड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचता है कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, जितना हमने करा है उसी का फॉलो अप है। बस एक चीज़ याद रख लेना, इधर आपके पास 3 है एक्स स्क्वायर के साथ और कॉन्स्टेंट में -4 है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो आपको -12 मिलेगा। अब 12 अगर माइनस का आ रहा है तो आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, और माइनस करने पर यहाँ पर 1 है तो माइनस का 1 दे दे। तो 4 और 3 होता है, माइनस का 1 चाहिए तो 4 को माइनस का रख लेना और 3 को प्लस का रख देना, बस आपका हो जाएगा, समझे। तो ये कुछ टफ नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसका सेकंड पार्ट में अभी कराऊंगा, यानी ये जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी करवाऊंगा, ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाए। और फिर उसके बाद इसके जो अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी करवाऊंगा। तो अगर पहली बार देखा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि लेक्चर अभी थोड़ा रैंडम अपलोड कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा शेड्यूल्ड हो जाए। जैसे ही शेड्यूल हो जाएगा फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा।